सुबह जब नींद खुली तो मन कुछ ऐसा हुआ कि चलो सैर पे चलते हैं। मौसम ही कुछ ऐसा था। तो नीचे उतरे और गाड़ी ख़राब थी तो साइकिल लेके ही निकल पड़े। खैर, आम लोगों के लिए तो बहुत आम सी बात है कि सुबह उठना, पर हमारे लिए बिल्कुल अलग था क्योंकि बहुत दिनों से हम कोशिश तो कर रहे थे पर सुबह उठ नहीं पाते थे। आज पता नहीं क्यों सुबह नींद 4 बजे ही खुल गई। तो बाहर निकले और एक कहानी तय की। तो जो भी हमने महसूस किया, जो भी देखा है, वो आपके लिए लाए हैं। तो इस कहानी के ज़रिए आप इसे सुनिए और देखिए और फिर बताइए कैसा लगता है। पटना सिटी में ज़्यादातर लोग अपने सुबह की शुरुआत कंगन घाट से ही करते हैं। तो आज हम भी पहुंच गए हैं उसी रास्ते पर। ये कंगन घाट पर बना एक नया गुरुद्वारा है। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आइएगा। मैंने जब भी अपने शहर पटना सिटी का जिक्र किया है, इसे सुकून बताया है। लोग अक्सर पटना सिटी के सड़कों पर लगते जाम की बात करते हैं, पर मैं इसे ऐसा देखता हूँ कि यहाँ के लोग सुकून से ठहरना जानते हैं। किसी जल्दबाजी में नहीं रहते हैं ये लोग। यहाँ घाट पर उड़ते पक्षी मुझे एहसास कराते हैं कि हम मन को जितना हल्का रखेंगे अपने विचारों के पंखों से, उतना ही ऊंचा उड़ सकते हैं। सुबह सुबह घाट किनारे कसरत करते ये लोग अपनी ऊर्जा को जगा रहे हैं। कोई अपनी उम्र के मुताबिक मेहनत कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, कोई बस अपनी क्रिया को निभा रहा है, बिल्कुल जैसे जीवन में हम सभी करते हैं। कुछ लोग योग करते हुए अपने मन की चेतना को जगा रहे हैं। गंगा से उठती हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए एक मनमोहक सी ताजगी का अनुभव कर रहे हैं। रेत पर साइकिल चलाते नन्हे बच्चे अपने जीवन के उस क्षण को जी रहे हैं जो यकीनन वो अपने पूरे जीवन काल में याद रखेंगे। सूरज की लालिमा दिख रही है और आज हम उससे कह देना चाहते हैं कि तुमसे पहले उठ गए हम सूरज दादा। हमने ये नज़ारा कई दिनों के बाद महसूस किया है। गंगा के ऊपर बनते इस पुल ने घाट की खूबसूरती को थोड़ा कम तो किया है, पर भविष्य में ये बेहतर ज़रूर होगा। फिलहाल तो इसके अधूरे खंभे बच्चों के बैठने की एक नई जगह बन चुके हैं। ये गंगा घाट, ये सूर्योदय और उसे नमन करते लोग, ये नज़ारा देश के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलता है। पटना शहर उनमें से एक है। मैं जब भी पूरी दुनिया से हार कर निराश होकर लौटा हूँ तो इसी शहर ने मुझे गले से लगाया है, मुझे हमेशा सुकून का एहसास कराया है। आप कभी भी मेरे शहर आओ तो एक बार इस पटना साहिब को मेरे नज़रिए से देखिएगा, आपको बिल्कुल अलग अनुभव होगा। तो ये थी आज की कहानी सुबह पटना सिटी।
अगली कहानी में मिलते हैं फिर से पटना के किसी नए कोने से, किसी नई कहानियों के संग, किसी नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया। हर 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। अरे आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। अरे आना है जाना है, जीवन चलते